गुड दोस्त, हम लोग बिहार बेल्ड्रोन कंप्यूटर टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब तक हम लोग काफी टेस्ट बना चुके हैं। आप प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट टाइम में हम लोग अभी फास्ट रिवीजन और काफी बेहतरीन टेस्ट सीरीज चल रहा है। इसको आप 10 से 15 मिनट में 60 क्वेश्चन रिवीजन किया जा रहा है। इसे प्रैक्टिस सेट ना समझकर, इसको रिवीजन सेट समझकर इसको एक बार जरूर देखें। एग्जाम में काफी हेल्पफुल मिलेगा आपको। बिना देर के हुए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हेडर और फुटर। हेडर और फुटर में कौन सा आकार चयन किया जा सकता है? एक का आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी होगा, क्योंकि छोटा, बड़ा, मध्यम सभी इसमें हो सकता है। सीपीयू। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। कौन सा होगा इसमें? तो दो का आपका सी होगा, ALU। एक प्रेजेंटेशन में किस प्रकार की फाइल को ऐड किया जा सकता है? एक प्रेजेंटेशन में किस प्रकार की फाइल को ऐड किया जा सकता है? तीन का आंसर डी होगा। ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ये सभी का सभी ऐड किया जा सकता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। इंटरनेट से जुड़ने के लिए किन 4 चीजों की जरूरत होती है? इंटरनेट से जुड़ने के लिए किन 4 चीजों की जरूरत होती है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर और ISP। ओके। MS Excel 2003 का फाइल एक्सटेंशन क्या है? MS Excel 2003 का फाइल एक्सटेंशन क्या है? 5 का बी आंसर होगा .xls। ओके। 6 का देखेंगे, कंप्यूटर में BIOS का पूरा नाम क्या है? 6 का ऑप्शन नंबर बी होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 7 में, अगर सभी स्लाइड्स को एक साथ सेलेक्ट करना हो तो किस की का यूज किया जाएगा? 7 का आंसर सी हुआ, Ctrl+A करेंगे तो सभी स्लाइड सेलेक्ट हो जाएगा। वर्कशीट में स्पेलिंग चेक करने के लिए आप कौन सी कुंजी को दबाएंगे? स्पेलिंग चेक करने के लिए तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, F7 से स्पेलिंग चेक किया जाता है। MS Excel में चार्ट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? MS Excel में चार्ट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? 9 का आंसर डी हो जाएगा, F11। कैसे एक टेक्स्ट को अन्य टेक्स्ट के साथ संलग्न किया जा सकता है? 10 का आंसर बी हो जाएगा, मर्ज टेक्स्ट। ओके, मर्ज टेक्स्ट। MS Excel 2016 में Alt+V किसका शॉर्टकट की है? MS Excel 2016 में Alt+Ctrl+V किसका शॉर्टकट की है? 11 का आंसर पेस्ट स्पेशल होगा। ओके। 12 में देखेंगे, कंप्यूटर में CPU का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर में CPU का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका प्रोग्राम को संचालन करना मुख्य कार्य है। पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन की विंडो दिखाई देता है। पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन की विंडो दिखाई देता है। 13 का आंसर ए होगा, राइट साइड में। GAIS का पूर्ण नाम क्या है? तो गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस, ऑप्शन नंबर सी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे, आप किसके द्वारा एक सेल को सक्रिय कर सकते हैं? 15 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी होगा। यानी कि सेल पर क्लिक करके भी कर सकते हैं, टैब कुंजी दबाकर भी कर सकते हैं, एरो कुंजी दबाकर भी कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस टूल का उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट 2007 में किस टूल का उपयोग किया जाता है जब आप विभिन्न पृष्ठों को एक ही फाइल में मिलाना चाहते हैं? 16 का आंसर ए हो जाएगा, मर्ज करके। ओके। प्रिंट के लिए डुप्लेक्स प्रिंटिंग का क्या अर्थ है? 17 का आंसर हो जाएगा बी। 17 का आंसर हो जाएगा बी, एक पेज पर दोनों तरफ से प्रिंट करना। एक पेज पर दोनों तरफ से प्रिंट करना। इंटरनेट पर सर्वर को और किस नाम से जाना जाता है? इंटरनेट पर सर्वर को और किस नाम से जाना जाता है? 18 का आंसर ए हो जाएगा, होस्ट।
एमएस पावर पॉइंट में रिव्यू टैब, एमएस पावर पॉइंट में रिव्यू टैब को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? 19 का आंसर हो जाएगा बी। 19 का आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? अल्ट प्लस आर। एमएस एक्सेल ओपन करने के लिए, एमएस एक्सेल ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करना होता है? 20 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि एक्सेल। मार्जिन ऑप्शन का उपयोग किस विकल्प के लिए होता है? मार्जिन ऑप्शन का उपयोग किस विकल्प के लिए होता है? 21 का आंसर ए हो जाएगा, पेज के किनारे की दूरी बदलने के लिए। प्रिंट की क्यू, प्रिंटर की क्यू क्या है? 22 का आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा? प्रिंट करने के लिए प्रतीक्षा सूची। एमएस ऑफिस की प्रोग्राम किस प्रोग्राम का उपयोग स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है? एमएस ऑफिस के किस प्रोग्राम का उपयोग स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है? 23 का आंसर सी हो जाएगा, एमएस पावर पॉइंट। एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? तो 24 का आंसर सी होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखेंगे 25 का आंसर। एमएस एक्सेल की किस प्रकार एक प्रोग्राम है? एमएस एक्सेल किस प्रकार का एक प्रोग्राम है? 25 का आंसर सी होगा, स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को रिप्लेस करने की शॉर्टकट की, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को रिप्लेस करने की शॉर्टकट की क्या होता है? 26 का आंसर सी होगा, कंट्रोल प्लस एच। निम्नलिखित में ऑप्टिकल मेमोरी है, कौन सा है? तो 27 का सी होगा, CD रोम होता है। पावर पॉइंट में कितने प्रकार के टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं? पावर पॉइंट में कितने प्रकार के टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं? 28 का आंसर सी हो जाएगा, 4 आंसर होगा। 29 में देखेंगे सीट का डिफॉल्ट व्यू कौन सा है? सीट का डिफॉल्ट व्यू कौन सा है? तो इसमें नॉर्मल होगा। फॉन्ट और साइज बदलने के लिए किस टूल बार का प्रयोग होता है? 30 का आंसर बी हो जाएगा, फॉर्मेटिंग। रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, बी नंबर। 32 में देखेंगे हाइड स्लाइड ऑप्शन का क्या यूज है? हाइड स्लाइड ऑप्शन का क्या यूज है? 32 का आंसर ए होगा। क्या होगा? प्रेजेंटेशन के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए एक वेबसाइट के एड्रेस को किस रूप में जाना जाता है? 33 का आंसर हो जाएगा आपका, 33 का ए होगा, URL। एमएस एक्सेल में इक्वल टू सम ब्रैकेट क्लोज फॉर्मूला किसके लिए उपयोग किया जाता है? 34 का आंसर डी होगा, जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए। पेज सेटअप कमांड की सहायता से किन को बदला जा सकता है? 35 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी ए और बी दोनों होगा। मार्जिन, पेपर साइज, कलर और पेपर स्रोत लेआउट। ओके, सॉरी। 36 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा वेब डेटा मॉडलिंग के लिए उपयोग किया जाता है? 36 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि SQL। किसी स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? 37 का डी हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा, यानी कि चूज इंसर्ट एंड हाइपरलिंक, प्रेस कंट्रोल प्लस ओके, दोनों का दोनों हो जाएगा। जिस वेबसाइट का इस्तेमाल किसी सामान्य सेवा खरीदने या बेचने के लिए किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? 38 का आंसर सी होगा, ई-कॉमर्स वेबसाइट। एक्सेल में टेक्स्ट स्ट्रिंग में डुप्लीकेट स्पेस को हटाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? 39 का आंसर बी होगा, ट्रिम। डिकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? 40 का आंसर ये हो जाएगा, वर्ड आर्ट। ओके। 41 में देखेंगे 1 मेगाबाइट
कितने किलो वाइट के बराबर होता है? 41 का आंसर होगा 1024 केवी का होता है। स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या है? क्या कर रहा है? स्लाइड शो शॉर्टकट करने की शॉर्टकट की क्या है? 42 का बी आंसर होगा F5। इनमें से टेक्स्ट पर आधारित वेब ब्राउजर कौन सा है? टेक्स्ट पर आधारित वेब ब्राउजर कौन सा है? 43 का बी हो जाएगा लिंक्स LYNX लिंक्स। एक्सेल में शेषफल ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? 44 का डी होगा मोड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस कमांड का उपयोग एक बड़े दस्तावेज को छोटे अनुभवों में विभाजित करने के लिए किया जाता है? 45 का आंसर ए होगा स्प्लिट। एक्सेल विंडो को मिनिमाइज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? अब एक्सेल जो खुलेगा उसको मिनिमाइज करने का शॉर्टकट की कौन सा होता है? 46 का डी होगा कंट्रोल+F9। 47 में देखेंगे MS एक्सेल में पेज लेआउट में जाने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? 47 का आंसर बी होगा Alt+P। टेक्स्ट के अंदर किस कमांड का उपयोग एक लिंक शामिल करने के लिए किया जाता है? क्या टेक्स्ट के अंदर किस कमांड का उपयोग एक लिंक शामिल करने के लिए किया जा सकता है? 48 का आंसर बी हो जाएगा हाइपरलिंक। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? 49 का आंसर होगा गणना पे। ओके, 50 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में चार्ट को किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 50 का सी आंसर होगा इंसर्ट ग्रेटर देन चार्ट। ओके, इनमें से कौन सी एक वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है? इनमें से कौन सी एक वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है? 51 का डी हो जाएगा फेसबुक। ओके, हॉटस्टार, होस्टगेटर या ब्लू होस्ट या WXP होस्टिंग, ये सारा एक होस्टिंग कंपनी है। फेसबुक एक सोशल मीडिया है। हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या है? 52 का डी होगा कंट्रोल+K। डॉक्यूमेंट पेज में हेडर कहाँ होता है? डॉक्यूमेंट पेज में हेडर कहाँ होता है? 53 का ये आंसर होगा टॉप में होता है। 54 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में वर्तमान चयन या सक्रिय सेल का पता दिखाता है? 54 का आंसर बी हो जाएगा नेम बॉक्स। कंप्यूटर का भाषा कोबाल किसके लिए उपयोग है? कंप्यूटर भाषा कोबल किसके लिए उपयोगी है? 55 का आंसर बी हो जाएगा व्यवसायिक कार्य के लिए। याहू एक सर्च इंजन है, इसको कब बनाया गया? 56 का आंसर ए होगा 1995 में। MS एक्सेल में कॉलम डी को रॉ D10 से D15 तक संख्यात्मक ज्ञान जोड़ने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाएगा? 57 का आंसर सी होगा इक्वल टू सम D10 या D15। ओके, कैसे वर्ड डॉक्यूमेंट को PDF फाइल में रूपांतरित किया जा सकता है? कैसे वर्ड डॉक्यूमेंट को PDF फाइल में रूपांतरित किया जा सकता है? 58 का आंसर डी हो जाएगा B+C दोनों होगा, यानी कि सेव एज PDF और एक्सपोर्ट एज PDF। ओके, कंप्यूटर का कोई अस्थायी रूप नहीं होता, क्या यह सही है? कंप्यूटर का कोई अस्थायी रूप नहीं होता, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे इनमें से कौन सा सही फॉर्मूला है? अब इस चारों में से सही फॉर्मूला कौन सा है? इसमें सही फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इक्वल टू सम ब्रैकेट में A1 B2। ओके फ्रेंड्स, ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, क्योंकि यहाँ से कई सारी बातें में टाइमों में होता है कि कुछ गलतियां हो जाती है, इसमें कुछ सुधार करना है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।